हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं किसी काम से अपने गांव जा रही हूं सोमेश्वर, और सोमेश्वर घाटी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना गांव सोमेश्वर। मैं पहुंच गई हूं कोसी, और कोसी से हमको लेनी पड़ती है दूसरी गाड़ी। कोसी से गाड़ी लेने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव रनमन, जो सोमेश्वर से ठीक पहले पड़ता है। और हमारी मेन मार्केट वैसे सोमेश्वर ही है। जो पिंक बिल्डिंग है वो है गर्ल्स स्कूल। मैंने तो यहाँ से नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी दीदियों ने वहीं से पढ़ा है। और ये है नीचे शिशु मंदिर का स्कूल। अभी रोड से नीचे को आने के बाद अब मैं जा रही हूँ पैदल रास्ते से, तो यहाँ से 15 या 20 मिनट लगेंगे मेरे को घर पहुँचने में। और ये आंटी जा रही है पिरूल लेके। पिरूल का जो प्रयोग होता है वो गाय बच्चियों के बैठने का काम आता है। वो है सामने रनमन का गांव, इसी के सामने हमारा गांव पड़ता है। बीच में है ये कोसी नदी। ये है गांव रनमन, और इससे इधर पड़ता है सोमेश्वर। और उधर मैं उतरी थी, उससे मैं नीचे को आई थी। और ये है कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम है वो कौसानी के सरमूल झंडी धार से होता है। और कोसी नदी की टोटल लंबाई है 168 किलोमीटर। देखो, काफी अच्छा व्यू यहाँ देखने को मिलता है। सोमेश्वर शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। चंद शासक सोमचंद और महेश्वर यानी कि शिव के नाम पर सोमेश्वर का नाम पड़ा है। और यहाँ बड़े स्तर पर कृषि की जाती है, और सीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ जो है धान की खेती भी की जाती है। तो इसीलिए सोमेश्वर को धान का कटोरा भी कहा गया है। अभी जो है गेहूं की बुआई का सीजन है, तो उसके लिए खेतों में जुताई हो रही है। और वो आप देख सकते हैं अम्मा, उनके हाथ में है डिलार। डिलार जो शब्द है वो एक कुमाऊनी शब्द है। और इसका जो डिलार का प्रयोग है, उसको जो मिट्टी के बड़े बड़े कण होते हैं, जो गीली मिट्टी होती है, तो वो जुताई के समय एक खट्टे रूप में निकलती है, तो उसको अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी बड़ा गांव है हमारा, चारों तरफ खेती खेत है। वैसे हमारा गांव जो है वो है पहाड़ी पर बसा हुआ है। अभी दिखाते हैं, ये देखो सामने पूरी एक पहाड़ी है, उस पर गांव बसा है। और इसके आगे को सामने को बहुत बड़े बड़े खेत हैं। और अभी भी जो है यहाँ बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। और ये खेतों में खाद रखी है, बाद में इसको चारों तरफ खेतों में फैला देते हैं। अभी इसको इकट्ठे रूप में रख देते हैं। फाइनली काफ़ी थकने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ गांव में। और ये है हमारा शेरू, मुझे लेने आया था। इसने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद अपने गांव गई हूँ। अब हम दोनों जा रहे हैं घर। चाची उनसे मिलने के बाद मैंने इसको बिस्किट खिलाया। और ये है मेरी चाची बाल बना रही है। और ये है मेरी अम्मा। अम्मा शेरू को इसे डंडे से मारती भी है। अम्मा हाय बोलो। और ये है सामने अमरूद का पेड़। आजकल इसमें काफ़ी सारे अमरूद लगे हैं। और ये है हमारा आम का पेड़। चाची ने अमरूद तोड़े, और हमने फ्रेश अमरूद खाए पेड़ से तोड़ के। और काफ़ी मीठे भी हो रहे थे।
ऐसे। अम्मा अमरूद खा नहीं पाती है तो अम्मा बिस्किट खा रही हैं। और ये है छोटी बहन, चाची की लड़की, ये भाग गई। अपना काम कराने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर को। तो शेरू भी मुझे छोड़ने आ रहा है और वो सामने देख सकते हैं यहाँ भी जुताई का काम चल रहा है। आजकल खेतों में यही काम हो रहे हैं। आने के लिए मैं दूसरे रास्ते से आई थी, लेकिन जाने के लिए मुझे यही रास्ता अच्छा लगता है तो मैं इसी से जा रही हूँ। और ये है हमारी कोसी नदी, इसका जल स्तर आजकल काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और अब मैं रोड में भी पहुँचने वाली हूँ तो मुझे घर भी जल्दी जाना है। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।